जय भोले। स्वागत है आपका भोले बाबा की नगरी काशी में और माँ गंगा के तट पर। वैसे तो काशी हमेशा से आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है, लेकिन आजकल ये चुनावी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। जब पहली बार वो यहाँ से चुनाव मैदान में थे, 2014 में लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े थे, तो उनका कहना था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। और अब की बार तीसरी बार जब वो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने उनको गोद लिया है। तो एक बेटे के रूप में और यहाँ के सांसद के रूप में यहाँ की जनता के लिए उन्होंने किन किन कर्तव्यों को पूरा किया है, अपने किन कर्तव्यों का पालन किया है और यहाँ के लिए क्या क्या काम किए हैं, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। बाबा जी, आप यहीं से हैं? हाँ जी, हम यहीं काशी बनारस से हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र उपाध्याय। क्या लगता है गंगा जी के लिए क्या काम हुए? गंगा जी के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है, क्योंकि यहाँ तमाम जो दर्शनार्थी आते हैं वो लोग खुद शिकायत करते हैं कि गंगा इतनी गंदगी है, गंगा में नहाने धोने की जगह नहीं है। तमाम नाव माझी लोग पूरा लगा करके पूरा जाम रखते हैं, नहाने का भी स्थान नहीं है। घाट के ऊपर तो साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक है, लेकिन गंगा किनारे जहाँ नहाने का स्थान है वहाँ पे बहुत गंदगी रहती है। ऐसा आने वाले तीर्थयात्रियों की बड़ी शिकायत रहती है। बाकी मोदी जी से आपका क्या मांग है? प्रधानमंत्री से आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं माननीय मोदी जी से यही कहूँगा कि कम से कम एक बार ज़मीनी स्तर पर वो खुद आकर के विज़िट करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब उनका आने का कार्यक्रम होता है तो सफाई व्यवस्था हो जाती है। उनके आने के टाइम पे सफाई हो जाती है, वैसे नहीं? हाँ, आने के टाइम पे सफाई हो जाती है, फिर जाने के बाद फिर स्थिति जैसी पहले रहती है वैसी फिर बाद में हो जाती है। तो इस बात का हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ध्यान रखें और गंगा की सफाई, गंगा माता की सफाई का जो है एक बार पुनः वो ख्याल करते हुए अच्छे से सफाई की व्यवस्था। बेटे की तरह। हाँ, एक बेटे की तरह, जिस तरह उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, गोद लिया है, तो एक बेटे होने का जो है फ़र्ज़ अदा करते हुए गंगा की सफाई का विशेष ख्याल रखें। आप भैया कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। क्या है चुनावी माहौल? कहाँ का? पूरे देश में चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? पटना का तो हमेशा वहाँ बीजेपी ही जीतती है। क्या लग रहा है देश में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या काम होने चाहिए, क्या मुद्दे हैं? काम तो ठीक ही हो रहा है। क्या काम ठीक हो रहा है? जैसे मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? काफ़ी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और कुछ मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, वो सब भी है। क्या है? बेरोजगारी वो सब है ही, हमेशा से रहता है वो सब मुद्दे। उसमें कुछ सुधार हुआ है या कुछ कमी आई है, क्या होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियाँ बढ़ी हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा घटी है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ घटी हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ हाँ, बढ़ानी चाहिए। और क्या काम होना चाहिए? और क्या, ठीक है। पटना में नीतीश जी का क्या है? उनका रोल इधर उधर जनता को भटकाने का थोड़ा वो नहीं है? हाँ, नीतीश जी का है। वो मैंने वहाँ पे 3 फ्रंट है बिहार में, उसमें नीतीश भी हैं। नीतीश जी से जनता कितनी खुश है, नाराज है या खुश है? उनसे तो कभी उधर काफ़ी टाइम से है ना, वो तो एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है। बदलाव से कुछ नाराजगी है या कोई फर्क नहीं पड़ा? नाराज़गी तो है लोगों को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर मुख्य रूप से वही है, जो 2 मिल जाता है तो बहुमत में आ जाता है वो। बेसिकली यही है सब। डेवलपमेंट में ज़्यादा वोट नहीं होता है वहाँ पे, या कह सकते हैं डेवलपमेंट पूरे देश में नहीं होता है वोट, मुद्दे और भी हो जाते हैं। तो वही इस बार अगर जनता वहाँ नीतीश जी से नाराज़ है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नीतीश जी से नाराज़ है, लेकिन मोदी जी के प्रति वहाँ पे है थोड़ा सकारात्मक। तो कुछ अंतर आएगा? अंतर जितना पिछला बार था उससे कुछ कम होना चाहिए। उनके पक्ष में थोड़ा सा कम होगा, कम मतलब 30। पिछले बार तो 39 हो गया था आउट ऑफ 40। इस बार उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन 30+ रहेंगे मेरे ख्याल से। आप महिला हैं, महिलाओं की भी कुछ अपनी समस्याएं होती, कुछ मुद्दे होते हैं, क्या लग रहा है? महिलाएं यहाँ
महंगाई समस्या? यहाँ की भारतीय संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ की महिलाएं हमेशा से एम्पावर्ड रही हैं। जैसे कि सीता माता, हमारी सावित्री, हमारी माता महालक्ष्मी, पार्वती। तो जब भी ये चीज़ें होती है कि एक औरत हमेशा से अन्नपूर्णा बनी रहती है, लेकिन जब भी उसको आवश्यकता होती है वो अपना एम्पावरमेंट दिखाती है, पूरी सशक्तिकरण से अपने परिवार के लिए हमेशा से खड़ा होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देश की हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए? शिक्षा के लिए काम हो रहा है, लोग बाहर निकल के पढ़ाई कर पा रही हैं। तो कहा जाता है कि एजुकेशन गिव्स यू विंग्स। तो इस तरह से जब महिलाएं पढ़ेंगी तो वो अच्छा काम भी करेंगी, वो अपने लिए स्टैंड ले पाएंगी। तो एजुकेशन एक मुद्दा है कि और लड़कियां एडुकेट भी हो रही हैं, काफ़ी उसका रेशियो में बदलाव भी आ रहा है। इसको और तेज़ी से थोड़ा सा इसको और एम्पावर करने की ज़रूरत है। एजुकेशन पे काम होना चाहिए। आप एजुकेशन, हाँ, बहुत। बिहार से हैं आप? जी, बिहार से हूँ मैं। क्या है वहाँ कुछ महिलाओं के मुद्दे हैं? महिलाओं के मुद्दे वैसे तो कुछ नहीं। कुछ महंगाई देखिए, जब महिला एक रसोई संभालती हैं तो कुछ जिम्मेदारी होती है, तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है नहीं पड़ा? महिलाएं जब रसोई संभालती हैं तो उनको मैनेज करना चीज़ें आती है, घर को कैसे संभालना है, क्या करना है, नहीं करना है। बाहर से? हाँ, बिहार से, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, क्या है चुनावी माहौल? बहुत अच्छा हमको देखने में लग रहा है। क्या लग रहा है? नाव पर चढ़ के ऊपर गए, स्नान किए, चंदन लगा है, पूजा पाठ की है। ये मुद्दे क्या हैं? हाँ, मोदी जी का आगमन है कल ना, कल है आगमन है, बहुत अच्छा है। चुनावी मुद्दे क्या है? बीजेपी है यहाँ से दम करती है, मोदी आएंगे, इसमें दो मत की बातें नहीं है। आपको देख बढ़िया है। क्या है चुनावी मुद्दे इसमें? चुनावी उद्देश्य हमारे मोदी जी हैं सामने। मोदी जी तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको चुनने जा रहे। मुद्दे क्या हैं? क्या हम यहीं से हैं आप? जी, यहाँ से नहीं है, वो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ही होंगे। जो मुद्दा वो तय करेंगे वही मुद्दे हैं हमारे। जो मुद्दे वो तय करेंगे, आप जनता है, आप मुद्दे नहीं तय करेंगे? हम तय करने, जनता की तय करने की बातें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मोदी इतना आगे चलते हैं कि जनता वहाँ तक सोच ही नहीं पाती है। आपकी अपनी कोई समस्याएं, कोई मांग, कुछ ऐसा कुछ नहीं है? कोई समस्याएं, कोई मांग नहीं है, केवल यही है कि साफ़ सुथरा इसी तरीके से नगरी बनी रहे, देश बना रहे और देश हमारा आगे, नवयुवक हमारे आगे बढ़ते रहे, यही उनसे कामना करते। युवाओं को कुछ रोजगार तो चाहिए ही, नो डाउट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो दे नहीं रहे हैं, वो दे भी रहे हैं। बेरोजगारी कोई मुद्दा? बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन पॉपुलेशन की तहत तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे कैसे ठीक होगा? धीरे धीरे मोदी ठीक करेंगे और क्या। कहते हैं मुमकिन है, जो है तो मुमकिन है जी, ऐसा ही। कहाँ से हैं आप लोग? छपरा से। छपरा से। क्या है चुनावी माहौल? अच्छा है, चुनावी माहौल तो चारों तरफ चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में चल रहा है। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार? क्या है चुनाव के मुद्दे? क्या है चुनाव का? किस बेस पर चुनाव होना चाहिए? देश के विकास पर होना चाहिए चुनाव, और देश के विकास पर हो ही रहा है। क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं? विकास के मुद्दे। क्या क्या मुद्दे हैं? क्या क्या काम होना चाहिए? जैसे सड़क का काम होना चाहिए, जो पिछले 10 साल से अच्छा हो रहा है। यहाँ पहली बार आ रहे हैं? पहले आज नहीं, एक बार और पहले आए हैं, मगर 10-15 साल पहले उस समय बहुत ही पतला गली था, बहुत संकीर्ण एरिया था। आज आ रहे हैं तो पता ही नहीं चला, हमको ही पूछना पड़ रहा है कि किधर घाट पर जाना है, किधर मंदिर जाना है। पहले से बेहतर महसूस? बहुत बेहतर हुआ है, 100 गुना बेहतर हो गया है। आप यहीं से? बनारस का होने है। हाँ हाँ, बहुत पहले से बहुत बदल गया। मोदी सफाई के बारे में? गंगा सफाई बराबर होती है, बराबर होती है। मोदी से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। 10 साल में कितना बदलाव आया है? बदला गया, बहुत बदलाव गया। पहले कुछ नहीं था, बहुत पूरा नक्शा बदल गया बनारस का। क्या क्या काम हुए हैं बनारस में? अरे पूरा कॉरिडोर बन गया है, सब कुछ बन गया है। गंगा सफाई एक यहाँ का मेन मुद्दा था, तो क्या लगता है उसको? आप गंगा कितनी सफाई हो? क्या गंगा साफ है? हाँ, जो गंगा सफाई में इस समय जो गंदगी थी वो नहीं है। जो गंगा जल सबके भर घर पर ले जाते थे माला को, अब उस समय धीरे धीरे साफ हो रहा है। धीरे धीरे भाई जनता वो है बैल,
सफाई वो भी करेंगे तो सफाई होगा। बस जनता सफाई करेगी। जनता भाई जनता जब मोदी सफाई करवा रहे हैं तो अपनों को भी रखना चाहिए। क्या लगता है आपको? ये बताइए, ये इनसे नियम है कहाँ से? अयोध्या सुल्तानपुर। नहीं कई बार आ चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या है मुद्दे इस बार? उद्देश्य अच्छा है, जो है काफ़ी साफ़ सफाई है, लेकिन थोड़ा गंगा नदी में पानी थोड़ा गंदा है फूल वूल की वजह से। क्या लग रहा है आपको, थोड़ी सफाई में कमी है? हाँ थोड़ी सफाई में कमी है, और कहीं कहीं साफ़ सफाई है। किनारे जैसे आप जाएंगे उधर नाव से तो उधर साफ़ सफाई है, इधर साफ़ सफाई नहीं है, इधर गंदगी है। अयोध्या में कैसा है? अयोध्या में अच्छा है, योगी ने अच्छा काम किया है। योगी जी ने अयोध्या को पूरा एकदम अच्छे से बना दिया है, हर जगह काम किया है उन्होंने। मंदिर के अलावा भी वहाँ कुछ और चीज़ें हुई हैं? मंदिर के अलावा वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए हैं, एयरपोर्ट पे लोग अभी आते जाते हैं, एयरपोर्ट चालू हो गया है, उससे जो काफ़ी लोग की जो दिक्कतें थी वो सही हो गई हैं। सड़कों रोड एकदम अच्छी बन गई है। रोड आप जान लीजिए, अब इलाहाबाद से लेके अयोध्या तक रोड बन गई है। लखनऊ से आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरी रोड एकदम क्लियर हो गई है, पूर्वांचल बन गया है। कहाँ से हैं आप? भभुआ, कहाँ से? बिहार भभुआ। बिहार से हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या है चुनाव के बारे में तो इधर यूपी में बता रहे, तो इतना देख के तो लग ही रहा है कि योगी राज है, मोदी राज यूपी में। राज है, मुद्दे क्या? मुद्दे बस यही है, महंगाई, बेरोजगारी कुछ। हाँ बेरोजगारी तो बहुत है, महंगाई भी बहुत है। इसमें हुई हो गई है, ये है कि इसमें मतलब जो दर्शन करने के लिए है, ये मतलब ये इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया व्यवस्था इधर का। अब बाकी का बेरोजगार तो बैठे ही हम लोग। ये बेरोजगार बैठे हैं, आप बताइए बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है, अब जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए बेरोजगारी है। अब जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग रुचि लगा रहे हैं, उनको तो जॉब मिल ही जा रही है। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं? हमसे जितना हो रहा है हमको कह रहे हैं, शायद हमारे में ही त्रुटि होगी, हम दूसरों को तो नहीं कह सकते। नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है तो क्या चाह रहे हैं आप, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार रोजगार दे। महंगाई तो बढ़ गई है। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई BA सेकेंड ईयर में है। उसके बाद नौकरी की तलाश में। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? हम जो है वकालत करते हैं, वकालत करते हैं। दीवानी सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में हम वकील हैं। आपके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं। इनके लिए भी बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? अब आदमी पे डिपेंड करता है, वो लोग उनके लिए होगा बेरोजगारी, कुछ नहीं। हमारे लिए तो है, बेरोजगार हैं तो हम तो कहेंगे रोजगार चाहिए हमें। बेरोजगार होने से क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, आप खुद समझ सकती हैं। अब फिलहाल दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं, अभी पढ़ रहे, शादी कहाँ ले हुई, बस आए हैं उसी के लिए हम लोग।